नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद केवलानी पीवाई टॉक से। दोस्तों, अपने सामाजिक सरोकारों के तहत इन दिनों मैं शिक्षा से जुड़े हुए कुछ काम करने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको एक स्कूल के बारे में बताया था। खैरथल में स्थित है एनडी गंगा स्कूल। एनडी गंगा स्कूल के बारे में मैंने आपको जब बताया तो इसके अंदर की बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर के क्लासेस, क्लासरूम्स और अंदर दी जा रही सुविधाओं के बारे में बात की। लेकिन उस समय मेरी यहाँ किसी स्टाफ से या यहाँ के डायरेक्टर से कोई बात ना हो पाई थी। तो फौरी तौर पर मैंने आपको इसकी बिल्डिंग और यहाँ दी जा रही सुविधाओं के बारे में अपने हिसाब से बताया था। आज मैं स्कूल के अंदर जाके स्कूल के डायरेक्टर से बात करूंगा और पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ सच में सुविधाएं दी क्या जा रही है। आइए चलते हैं अब स्कूल के अंदर। तो व्यूअर्स देखिए, ये मैं पहुंच चुका हूं एनडी गंगा स्कूल के अंदर और ये यहाँ के डायरेक्टर और उनका स्टाफ है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। कपिल जी, हेलो सर, वेलकम। हाय, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। कैसे हैं यशवंत जी? ये कपिल जी हैं, कपिल शर्मा, एनडी गंगा स्कूल के डायरेक्टर। सर, अभी कुछ दिन पहले हमने आपके यहाँ का शूट किया था, शायद आपको मालूम ना हो। हमने आपके अंदर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, अपने क्लासेस, ये सब हमने दिखाया था। तो लोग जानने की इच्छा रखते थे मैं आपसे बात करूं। आपसे कुछ मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये खैरथल के एक बेहतरीन लोकेशन, मेन रोड पे आपका स्कूल स्थित है कि कितना पुराना स्कूल है? सर, पहले मैं बोलना चाहूंगा, हम एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हैं। यहाँ सीबीएसई और आरबीएसई है। ये लोकेटेड है मातो रोड पर और करीब 11-12 साल से 11-12 years से we are continuing in this education. But initially I started my education, schooling education, or just like you can say schooling system. I started in 2004 from Delhi. Now I was belonged from Bambora. Then I decided to establish a school in Khairatala. So we are continuing for last 2015. आप दिल्ली में रहे, बम्बोरा के आप बता रहे हो, आप दिल्ली जाने के बाद फिर खैरथल आने का क्या सोचा आपने? सर देखिए, आई हैव ए गुड एजुकेशन इन माई सेल्फ। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप मेंबर्स और हैविंग आल्सो इन अ डिफरेंट फील्ड। So I decided do something more better in this area, and I commuted daily from Delhi to Khairatala, Khairatala to Delhi, and continue for the last 10 to 11 years. बहुत बड़ी बात है। 10 सालों से आप कह रहे हैं, और बहुत दर्शकों को बता दूं, ये 10 सालों से लगातार दिल्ली से खैरथल और खैरथल से दिल्ली सिर्फ स्कूल का ध्यान रखने के लिए। बड़ी बात है। रोज सुबह आना और आफ्टर द छुट्टी, आफ्टर द मतलब स्कूल क्लोज होने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए और कुछ बताइए आपके बारे में, तो बड़ा मजा आ रहा है। देखिए, इन द स्कूल एजुकेशन वी हैव डन डिफरेंट थिंग्स. We have both about RPC and CBSE. Main consideration we have started initially with CBSE. Now continue with this RBSE. We have the good result of the past years for 10th and 12th classes. But our focus totally not to show the highest students of the highest percentage, but to consider the lowest student at least as an average percentage. Our जो हमारी कोशिश होती है वो ये होती है कि जो बच्चा कम से कम 50-60% का भी है, उसको हम 65-70 से प्लस, और वो हम करते रहे हैं। और रिजल्ट, अगर आप हमारे रिजल्ट को देखोगे इन कंसिडरेशन विद द सीबीएसई विद डिफरेंट स्कूल्स, और इस रूरल एरिया में ऑलमोस्ट सीबीएसई नाउ हैविंग द इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, और इस रूरल क्षेत्र में फॉर द लास्ट 10 to 12 years वी आर कंटिन्यू, वी आर गिविंग द गुड रिजल्ट्स। टुडे आल्सो, टुडे इज द 30th March. So this is local class results continue. I will show you here. आज 30 मार्च को है जो लोकल क्लास के रिजल्ट्स है वो आज हम दे रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स, बच्चे आए हुए हैं। ऑलमोस्ट हमारी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखते हैं हम अप टू 12th क्लास। ये स्कूल नर्सरी से 12th क्लास तक चलता है ना। जो आरबीएसई के बच्चे हैं वो हायर क्लासेज में 11-12 के लेवल पे, अदरवाइज सारे बच्चे सीबीएसई के हैं। और यहाँ पे आज रिजल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। बहुत से पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं। और हमारे जो फाइनल एग्जाम्स है वो 25-24 को खत्म हो चुके थे।
अब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोकल बच्चों को। अच्छा सर, अभी एक जब आप रिजल्ट की बात करते हैं लोकल रिजल्ट की, तो एक एक सवाल जो है ना वो दिमाग में आता है हमेशा बार बार। लोकल एग्जाम आपके हो गए, पहले जब हम पढ़ते थे, आपके स्टाफ भी मैं देख रहा हूँ सब, मैं तो जानता हूँ सबको लगभग क्या, जब हम पढ़ते थे तब हम देखते थे कि एग्जाम हुआ, छुट्टियां हो गई, एक कुछ गैप के बाद बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता था नए सेशन में, कुछ दिमाग में बर्डन नहीं जाता था। फिर ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है कि आप अगर बच्चे बोझ तले नहीं जम जाएंगे? देखिए, मैं एक मेट्रो सिटी से आता हूँ अभी, तो वैसे मेरा बैकग्राउंड रूरल ही रहा है और एक अच्छी एजुकेशन के साथ आज हम अच्छा कर रहे हैं। ये देखते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट एग्जाम, सभी स्कूलों के एग्जाम जो लोकल एग्जाम है वो 24-25 को खत्म हो चुके थे। जब लोकल एग्जाम्स खत्म होते हैं तो एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है सभी को, 4-5 दिन का ब्रेक रहे, क्योंकि वैसे भी न्यू सेशन जो स्टार्ट होना है गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो प्राइवेट स्कूल्स है उनकी तरफ से भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होना है। हमने जब हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे तो हमने कंप्लीट छुट्टी किया हुआ है और बच्चों को एक ब्रेक दिया हुआ है रिजल्ट के लिए। और बच्चा जब पुराने सेशन से न्यू सेशन में जाएगा, अपग्रेड होके जाएगा, प्रमोट होके जाएगा, तो बच्चों में एक क्रेज होता है कि 2-3-4 दिन का ब्रेक रहे, वो अपनी तैयारी करें, बुक्स कलेक्ट करें, यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करें, नई तैयारी करें नए स्कूल के लिए, खुशी मनाएं। लेकिन ज्यादातर स्कूल क्या होते हैं कि वो ब्रेक नहीं कर रहे, उस कंटिन्यूटी को में बार बार बच्चों को बुला रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे पूरे अटेंड भी नहीं हो रहे। तो ये एक साइकोलॉजिकली बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चा ब्रेक होता है, फाइनल एग्जाम खत्म हो चुका, नए एग्जाम की अब नए सेशन की तैयारी हो रही है, तो बच्चे को एक थोड़ा ब्रेक चाहिए ही होता है। वो ब्रेक हम सब ये सजेस्ट करना चाहेंगे सब स्कूलों को करना चाहिए। एक स्कूलों में ये भी कह सकते हैं डर सा होता है कि कहीं बच्चे हमारे कहीं दूसरे स्कूल में विजिट ना कर लें, कहीं और ना चले जाएं, कोई और स्कूल के विजिट ना कराएं, कहीं ये डर आपको नहीं? ये डर हमें नहीं लगता। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? इस स्कूल हर आदमी चाहे। हाँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब स्कूल में बच्चे आते हैं या पेरेंट्स कोई क्वेरी के लिए आता है तो वो स्टडी देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, बच्चों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट फैसिलिटीज है जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम, ये कुछ चीजें ऐसी चीजें देखता है, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद सब चीजों का जो मेन चीज देखता है लास्ट में फीस क्राइटेरिया देखता है कि भाई बच्चों को सब सुविधाएं मिल जाए, सुविधाओं के साथ अच्छी एजुकेशन मिल जाए और एजुकेशन के साथ बच्चों को एक कंसिडरेबल फीस में सब चीज। सर, मैं बात फीस पे जरूर करना चाहूंगा। देखिए, आप सीबीएसई आरबीएसई दोनों की बात कर चुके, हम रूरल एरियाज में, खैरतल जिला बन गया, शहरी माहौल है, लेकिन आसपास ग्रामीण क्षेत्र, गांव का क्षेत्र बहुत जुड़ता है। सीबीएसई को लेके एक बहुत बड़ा हवा लोगों के दिमाग में रहता है कि सीबीएसई स्कूल होगा तो फीस बहुत महंगी होगी, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या है सीबीएसई का इतना हवा क्यों है फीस का? देखो, हम एक बेस पे चल रहे हैं। ये एरिया एक रूरल एरिया है, इसमें बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ पर। जैसा आपने बताया भाई, सीबीएसई का एक हवा है बहुत अधिक फीस। हम कह रहे हैं कि भाई लोग हमारे स्कूल में विजिट करें, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बहुत अनवांटेड या बहुत हाई फीस दे रहा हूँ। हमने कंसिडरेबल फीस में वो यहाँ साबित किया है एक अच्छा एजुकेशन, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अच्छी फैसिलिटीज के साथ, अच्छी टीचर क्वालिटीज के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ, और एक बहुत ही कंसिडरेबल, जो आप किसी अगर मान लो अर्बन एरिया से कंपेयर करते हो तो उससे बहुत ही रीजनेबल क्राइटेरिया पे फीस को स्टैब्लिश किया है। क्योंकि हमारा इसके पीछे एक मैटर है कि भाई यहाँ की एक रूरल इकोनॉमी है, हर घर में मिनिमम मान के चल सकते हैं 2 बच्चे हैं। अगर किसी के पास रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसके घर की इनकम का हमें पता है। हमने ये सब क्राइटेरिया, किसी के घर की यहाँ मिनिमम इनकम क्या हो सकती है, उसी क्राइटेरिया को रखते हुए हमने एक फीस डिसाइड की है जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी डली होती है। ये भी आपको बता दो, हर स्कूल की फीस गवर्नमेंट के पोर्टल पे डली होती है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, और उस फीस से ज्यादा किसी को देना भी नहीं चाहिए। तो फीस का क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हमारे यहाँ अफोर्डेबल है,
ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है। बच्चा चाहे वो गरीब का हो या अमीर का या मध्यम वर्ग का, वो सब एजुकेशन ले सकता है यहाँ आके एक कंसिडरेबल फीस में। चलते चलते मैं आखिरी बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, एनडी गंगा प्राइम लोकेशन पे है, स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, स्टडी के बारे में आपने बता दिया, फीस के बारे में आपने बता दिया, पर फिर भी मैं आपके मुंह से एक बात जरूर सुनना चाहूंगा कि मेरा ही बच्चा हो वो एनडी गंगा में आखिर क्यों पढ़े, एक कोई विशेष बात। देखिए, एनडी गंगा में पढ़ने के पीछे एक रीजन है, यहाँ ओवरऑल पर्सनालिटी, चाहे वो आपकी स्पीकिंग हो, चाहे आपकी वर्किंग हो, एक हम बोलते हैं जनरल स्लोगन में, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो यहाँ एक एक्शन सिखाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चे के लिए आने वाले टाइम में अपने आप को फिजिकल स्टैंडर्ड पे, अपने साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड पे, पेशेंस के लेवल पे वो सब चीज सिखाई जाती है। ना सिर्फ एक एकेडमिक हवा बना के सिखाई जाती है कि भाई एकेडमिक हवा ही है सिर्फ, क्योंकि एकेडमिक के साथ बैलेंस ऑफ द माइंड विद द फिजिकल स्टैंडर्ड ये चीज हम करते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को यहाँ आना चाहिए। इस बार रिजल्ट के साथ साथ हमने कुछ नया किया है, क्योंकि जैसे 10, 12 या सीबीएसई के जो रिजल्ट रहेंगे, हमने सभी बच्चों को इस बार इस रिजल्ट के साथ ये एक मग हमने सभी बच्चों को, नर्सरी से 12th क्लास तक के बच्चों को हम गिफ्ट कर रहे हैं स्कूल की तरफ से। ये भी इसके पीछे क्राइटेरिया यही है, हेल्थ इशू। बच्चे के पास अपना मग जाएगा, बच्चा बोलेगा आई एम स्टडीइंग इन एनडी गंगा स्कूल, मेरे मग में मैंने दूध पीना है, सुबह पीना है, शाम को पीना है। इसके पीछे भी एक हेल्थ इशू है, क्योंकि बच्चा इससे इंस्पायर होगा, बच्चा अच्छा करेगा, इसके पीछे साइकोलॉजी है। और दूसरा, अगर जैसे हमारे पास जो कैरीज के लिए आ रहे हैं बच्चे न्यू एडमिशन के लिए, ये हम उनको भी गिफ्ट कर रहे हैं सभी को। बहुत अच्छी बात है, ये मैं देखना चाहूंगा सर। आपसे बहुत सारी बातें हमने जानी, बहुत सारा हमने एजुकेशन के बारे में समझा, यहाँ का आपका फीस स्ट्रक्चर के बारे में सुना, समझा भी। मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा, कैसल और उसके आसपास के व्यूअर्स को, अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा कहीं अच्छी एजुकेशन ले, कहीं अच्छी स्कूलिंग ले, अच्छे माहौल में पढ़े, तो एक बार आप यहाँ की विजिट जरूर करें। एडमिशन लेना ना लेना ये आपके विवेक पे निर्भर है, लेकिन एक बार यहाँ आके आप संपर्क जरूर करें, यहाँ स्टाफ से, यहाँ के डायरेक्टर से, यहाँ से मिले, यहाँ के माहौल को देखें, परखे, सोचे, समझे। मैं अपनी तरफ से बात करूं, मुझको बहुत कुछ सही लगा, अच्छा लगा, और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि इस एनडी गंगा के कप में मैं भी दूध पीने का चाव रखने लगा हूँ, इसमें मैं भी दूध पीऊंगा। चलो दोस्तों, आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।